नमस्कार साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि रशिया और यूक्रेन का जो विवाद है अब वो युद्ध के मोड़ पर जा चुका है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन हैं उन्होंने ये ऐलान कर दिया था युद्ध के लिए, जिसके कारण जो रूस की सेना है वो यूक्रेन के अंदर घुस के रूसी सेना से लड़ाई करने लगी, युद्ध होने लगा। और आप यह न्यूज़ सुन रहे होंगे कि रूस के 50 सोल्जर को मार के गिरा दिया गया है यूक्रेन की सेना के द्वारा, और 6 एयरक्राफ्ट को जो कि रूस का ही था, और एक हेलीकॉप्टर जो कि फाइटर हेलीकॉप्टर था, और ये सब रूस के ही थे, और इनको मार के गिरा दिया गया है। अब क्या यह न्यूज़ कहाँ तक सच है, इसके अंदर तक चलते हैं। देखिए, पहली बात तो किसी देश के 50 सोल्जर को मार देना आम बात नहीं होती है। अगर यूक्रेन ऐसा कह रहा है तो वो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि अगर रूस के 50 सोल्जर मारे गए, और रूस के जो सोल्जर होते हैं वो आम सोल्जर नहीं होते हैं पाकिस्तान की तरह, ठीक, तो रूस के 50 सोल्जर को मार देना आम बात नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर यूक्रेन ऐसा कह रहा है तो ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है, क्योंकि अगर रूस के 50 सोल्जर मारे गए तो वो और गुस्साएगा, और अगर रूस गुस्साया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी यूक्रेन को। और रूस के जो एयरक्राफ्ट होते हैं वो आम एयरक्राफ्ट नहीं होते, क्योंकि जैसा कि जानते हो भारत भी जो S-400 खरीदता है, S-500 जो खरीदता है, जो कुछ भी खरीद रहा है वो सब रूस से ही खरीद रहा है। और रूस के ही सबसे ज़्यादा एडवांस होते हैं एयरक्राफ्ट, गन, इस तरीके से कई गन सब एडवांस में होते हैं किसके, रूस के। और रूस के ही आप कह रहे हो एयरक्राफ्ट को हमने, हेलीकॉप्टर को 50 सोल्जर मार गिरा दिया, तो ये आम बात नहीं। इस जो यूक्रेन है और जो बाकी देश ऐसा कह रहे हैं वो सब अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और तो और रूस के द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि हमारे 50 सोल्जर मार के गिरा दिया गया है, समझ गए। अब जैसा कि आप जानते हो अब ये युद्ध हो रहा है, युद्ध के दौरान जो यूक्रेन है, यूक्रेन में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, यानी कि जहाँ जहाँ बॉम्ब ब्लास्ट हुआ वहाँ सब इमरजेंसी, पूरे लगभग यूक्रेन में ही इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। और जैसा कि जानते हो यूक्रेन में ही कई हजार स्टूडेंट फंसे हुए हैं जो कि भारत के हैं, जो कि मेडिकल की तैयारी और किसी अन्य तैयारी के लिए गए थे यूक्रेन में। और अब उनको लाना भारत के लिए पहली प्राथमिकता होगी कि उनको पहले वहाँ से लाना, क्योंकि बम गिरेगा तो बम ये नहीं देखा कि ये यूक्रेन का है, ये पाकिस्तान का, ये श्रीलंका का है। जहाँ बम गिरेगा वहाँ सब उसके चपेट में आएंगे। और इसी में ही बहुत बड़ा कदम उठाए जो टाटा है, रतन टाटा जी जानते हो, जिनकी कंपनी एयर इंडिया कह रही है कि अब हम जाएंगे यूक्रेन में और भारतीय लोग को लेकर आएंगे। जो यूक्रेन में एयरपोर्ट होता है उसको भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर भी सुनाई दे रहा है कि बम गिर रहे हैं। क्योंकि जैसा कि जानते हो जो रूस है वो बैलिस्टिक मिसाइल, कई अन्य तरीके की मिसाइल से आक्रमण करना भी शुरू कर दिया है यूक्रेन के ऊपर। और यूक्रेन की कैपिटल जैसे जानते हो कीव है, यहाँ पर भी क्या हुआ है भैया, आक्रमण होना शुरू, ऐसे आदेश, ऐसा आशंका बताई जा रही है। और जो ये बताया जा रहा है कि जो गिरे हैं, जो एयरक्राफ्ट रूसी सेना के गिरे हैं, उस एयरक्राफ्ट का नाम है Su-24। यह एयरक्राफ्ट, हालांकि यह उतना भी ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं है, लेकिन तब भी है। और जहाँ तक है, अब भैया रूस का तो एडवांस होगा ही, अब उतना ज़्यादा भी नहीं लेकिन है। और रूस के एयरक्राफ्ट को मार के गिरा देना ये आम बात नहीं होती है, और खासकर इन सब एयरक्राफ्ट को। और जिस चीज़ से यूक्रेन मार कर गिराया है रूस के एयरक्राफ्ट को, उसका नाम है S-300 एयर डिफेंस। जैसा कि आप जानते हो भारत ने S-400 एयर डिफेंस खरीदा था रूस से, और यह S-400, S-500, S-300 ये सब बनाता है रूस। अब आप सोचोगे तो यूक्रेन के पास कैसे S-300 आ गया। अब भैया दुश्मनी चल रही है तो क्या यूक्रेन को रूस थोड़ी ना देगा, लो भैया लो आप S-300 लो और हमें मार के गिराओ, ऐसा थोड़ी ना करेगा। तो यूक्रेन जब रसिया का भाग हुआ करता था बहुत पहले, यूक्रेन जो है वो रसिया का भाग हुआ करता था बहुत पहले, जैसे भारत का भाग पाकिस्तान हुआ था लेकिन अब कुछ समय बाद अलग हो गया, वैसे यूक्रेन जो है वो रसिया का भाग हुआ करता था, तब उसको हम USSR कहते थे। तो जब रसिया का भाग हुआ करता था तभी रसिया ने यूक्रेन को दे दिया था S-300। अब इसी S-300 से रसिया के भैया 6 एयरक्राफ्ट को मार के गिरा दिया, जिसके कारण रसिया का और गुस्सा ही है। लेकिन रसिया के द्वारा ऐसा कुछ नहीं बताया गया कि हमारे हेलीकॉप्टर गिराए गए, हमारे एयरक्राफ्ट गिराए, ऐसा कुछ नहीं कहा गया। अब जैसा कि जानते हो अभी तक जो बाइडेन भैया सो रहे थे, जो बाइडेन पीछे हट रहे थे इस युद्ध से। जो बाइडेन जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो अब उन्होंने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है रूस के खिलाफ, क्योंकि जैसा कि जानते हो यह युद्ध बहुत बड़ा अब जाने वाला है। अब इन्होंने भी एक्शन लेना चालू कर दी। क्या एक्शन लिया है, तो इन्होंने भैया 40 सोल्जर को भेज दिया है, जाओ लड़ो। 40 सोल्जर, अब आप सोचोगे 40 सोल्जर क्या करेंगे। और यह जो 40 सोल्जर भेजे हैं वो यूक्रेन में नहीं भेजे हैं, किसी दूसरे देश में भेजे हैं जो कि सटा हुआ है रूस से। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर यह दूसरे देश में भेजेंगे, थोड़ा दिमाग लगा के भेजेंगे। क्या दिमाग लगाएंगे उसको समझिए। देखिए ये रूस का मैप है।
अब जो बाइडेन अलग अलग देशों में सैनिक भेजना चालू कर दिए हैं। जैसे कि मान लीजिए यूक्रेन इस तरफ है तो ये ऊपरी वाले भाग में इधर कौन ऊपर वाले देश में सैनिक भेज रहे हैं, पीछे भेज रहे हैं सेना, ताकि जो रूस है, रूस ताकि अगर अपनी सेना को एक तरफ लगाएगा तो रूस को ये भी देखना पड़ेगा उधर से दूसरी सेना जो कि हमारे ऊपर अटैक कर सकती है, इसलिए जो रूस है उसको अपनी सेना भी उधर लगानी पड़ेगी, जिसके कारण उसकी सेना यूक्रेन के पास आधी हो जाएगी। तो ये जो बाइडेन दिमाग लगा रहे हैं। आई होप आप समझे होंगे इसके बारे में। और इसके बारे में अभी ऐसा कोई रूस के द्वारा नहीं कहा गया है कि गिरा दिया गया है। आगे चल के जब क्या पता आप वीडियो देखें तो क्या पता ये सच भी हो सकता है, झूठ भी हो सकता है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।